अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में आपको कबूतरबाजी के कुछ रूल हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, लेकिन कुछ भाइयों को ये वीडियो हैरतमंद लगेगी कि ये क्या बात कर रहा है। तो लेकिन जो कबूतरबाजी होती है दोस्तों, वो कोई एक किस्म की नहीं होती, वो बहुत किस्म की कबूतरबाजी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो माजरत दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक पिंजरा बना लेते हैं, उसमें सारे कबूतर रख लेते हैं, यानी कि ब्रीडिंग सेटअप भी वहीं होता है, उड़ाने का सेटअप भी वहीं होता है। और उसके बाद होता क्या है, यानी ये भी एक कबूतरबाजी है जो मैंने आपको बताई। और कुछ कबूतरबाजी ऐसी होती है जो यानी पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि एक साइड हमारे जोड़े हैं, एक साइड हमारे परवाज़ी कबूतर हैं और एक साइड हमारे नए कबूतर हैं। तो इस तरह की भी कबूतरबाजी की जाती है। और कुछ कबूतरबाजी ऐसी होती है कि जिस तरह अब मैं कर रहा हूँ, मेरी कबूतरबाजी तो आपको पता ही है दोस्तों, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये एक छोटी सी कबूतरबाजी है, लेकिन इसमें भी बहुत से पॉइंट हैं जो अगर आप नोट करो इस कबूतरबाजी में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी ये है गुजारिश के कबूतरबाजी के हवाले से जो बात कर रहा हूँ मैं आज, वो एक मेरा भाई है दुबई में, जिनका चैनल का नाम है दुबई पिजन क्लब के नाम से। तो वो भी कबूतरबाजी कर रहे हैं। और इसी तरह मेरा एक व्यूवर्स है, वो भी कबूतरबाजी कर रहे हैं कतर में। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हबीब भाई आप हमें ये बताएं कि जब हम एक नर और एक मादी को हम एक केज में डालते हैं, पेयर अप करते हैं और वहाँ उसे हम दाना पानी देते हैं, वहाँ वो उससे हम ब्रीडिंग लेते हैं, जब वहाँ वो बच्चे तैयार होते हैं उसके, तो वो बच्चे माँ बाप से कब हटाए जाए, जब वो पहली कली पे हों या उनको जब बच्चे बाहर निकलें दूसरे, यानी अंडे से दूसरे बच्चे निकल आए तब हटाया जाए। तो इस सारे तरीक़ेकार जो है इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपके लिए वीडियो, जो शिकारी है, जो मतलब समझदार इंसान है, उसको तो ये वीडियो समझ आ जाएगी कि मेरा इशारा किस तरफ था और मेरी जो पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा वो सारे पॉइंट क्या होंगे कबूतरबाजी के। तो ये नए शौकीन जो है उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, तो एंड तक देखो, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ बने रहो। मैं कैमरा बैक की तरफ करता हूँ और आपको जो सिस्टम है मेरा वो सारा समझाता हूँ और क्या कबूतरबाजी होती है ये भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिस तरह मेरे पास ये यहाँ दो पार्टीशन बने हुए हैं, ये मेरा एक पिंजरा है, एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मेरा यहाँ एक धूप जाल भी है, ऊपर ये एक धूप जाल है और इसके बराबर में एक दूसरा भी धूप जाल है। तो यहाँ मेरे कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये मेरे घर के बच्चे वगैरह जो निकलते हैं मैं उनको यहाँ रख देता हूँ। और इस तरह मेरी एक कबूतरबाजी जो है यहाँ भी है। तो ये जो कबूतरबाजी है, जैसे मेरा ये सेटअप आप देख रहे हो, इस सेटअप के ठीक ऊपर यहाँ एक धूप जाल है, ठीक है दोस्तों। तो अब होता क्या है अक्सर कि ये कबूतरबाजी इस तरह की है, यहाँ केज में, यानी जिस तरह आप वो देख सकते हो सामने बच्चा निकला हुआ है, ठीक है, और ठीक यहाँ भी आप देख सकते हो बच्चे बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि ये कबूतरबाजी जो है ये मेरी खुलने वाली कबूतरबाजी है, यानी कि यहाँ कोई चीज़ पैक नहीं है हमेशा के लिए, यानी इनको एक टाइम लिमिट है। जिस तरह शाम होती है मैं इनके केजेस के दरवाज़े बंद कर देता हूँ, सामने से इनको ढाँप देता हूँ ताकि मच्छर वगैरह जहरबाद के जो हो जाते हैं वो ना हो, मच्छर वगैरह पिंजरे में ना जाएं। तो इसी तरह आप ये भी देख सकते हो सबके दरवाज़े हैं, ये शाम को जो है सबके दरवाज़े, सारे कबूतर अपने अपने अंदर चले जाते हैं तो ये दरवाज़े बंद हो जाते हैं। इनके आगे हरी तरपाल आप देख सकते हो, जिस तरह ऊपर ये पड़ी हुई है सबस जाली, ये मैं आगे लगा देता हूँ ताकि ये अपने पिंजरे में महफूज रहे। तो यहाँ होता अक्सर क्या है, जिस तरह आप देखते हो ये सामने बच्चा बैठा हुआ है, तो ये अब जैसे बच्चा बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा कि ये चल फिर सके, ज़्यादा उड़ ना सके। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि अभी फ़िलहाल तो एक ही बच्चा बाहर निकला था, ये सुर्खे कलर का जो बैठा हुआ है सेंटर में, ये बिल्कुल छोटा बच्चा है जो अभी इस खाने से बाहर आया। तो जब ये बाहर आया ना, तो इसने यहाँ कबूतर को दाना खाते वगैरह देखा, वहाँ सामने पानी पीते वगैरह देखा, तो पहले यहाँ ही ये रहा। तो इसने आराम से जैसे वहाँ से बाहर आया तो दाना वगैरह खाया, तो इस पिंजरे को ये यहाँ से बैठ के बाहर देखता रहा, इस जगह से इसका डर ख़त्म था। तो ये इजीली रिलैक्स होके बाहर निकला, खाया पिया, आज ये फ्रेश होके ऊपर बैठा हुआ है। तो अक्सर क्या होता है, ये मैसेज जो है उन भाइयों के लिए है जो यानी केज में बंद हो जाते हैं जोड़े। तो इस तरह की कबूतरबाजी मेरी इमारात में भी चल रही है, दुबई में।
और मेरे दोस्त जो हैं कतर से शकील, तो शकील भाई के भी कुछ इस तरह का सेटअप है। उनके पास भी 40-50 जोड़े हैं और मेरे भाई के पास भी इस वक्त 30 के लगभग जोड़े हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम केज में कबूतर रखे होते हैं, यहाँ अगर हमारे कबूतर बच्चे दे देते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो बच्चे बाहर जब निकालते हैं यहाँ से, हम उसे छोड़ते हैं किसी और जगह पे जाके। बिलफर्ज आप लगा लो कि देखो जिनके पास कबूतरबाजी ज़्यादा यानी अब 40-50 जोड़े रखे हुए हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए वो सेटअप किस तरह का सेटअप होगा। वहाँ बड़े बड़े पिंजरे होंगे, वहाँ बड़े बड़े सेक्शन होंगे, यानी एक जगह से बच्चे उठा के दूसरी जगह पे छोड़ दिए जाते हैं। तो वहाँ वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिंजरे में अगर हाइट पे बैठ जाएँ तो वो नीचे नहीं उतर सकते, तो वहाँ वो बैठे रहते हैं। तो अब यहाँ आपने नोट करनी है जो बात मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों ये छोटा सा एक आपको सीन दिखाना था कि कल मेरे भाई का एक गोला कबूतर जो है वो मिस हो गया था, बाहर रह गया था। यानी कुश्तियों में जब कबूतर आगे निकल गया था तो घर नहीं लौट सका। तो ये अभी जैसे मैं वीडियो यहाँ बना रहा था तो ये अभी आया है, तो अभी इसको कबूतर दिखाते हैं ताकि ये भी अपने पिंजरे में चला जाए। और ये बहुत थका हुआ है इस वक्त, तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो व्यूअर्स हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस तरफ हम थे। तो हम यहाँ थे कि अब जिस तरह केज में जो जोड़े के बच्चे निकलवाए जाते हैं, ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी बहुत बड़ी कबूतरबाजी करी है। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने भी कितने जोड़े रखे हैं। तो अक्सर ये चीज़ हो जाया करती थी। अक्सर ये होता है कि जब जोड़ा केज में बैठा होता है तो वहाँ वो जब अपने बच्चे निकालता है, तो उसके बच्चे जब हम उस केज से बाहर निकालते हैं, किसी ऐसी जगह पर छोड़ते हैं जहाँ हमने उन्हें रखना है, तो वो जब नई जगह पे जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जब वो बच्चे घबरा जाते हैं तो वो पिंजरे में कोई ना कोई ऐसा कोना पकड़ के, यानी वो ज़मीन पे तो नहीं बैठते जहाँ, क्योंकि हम जब भी देखो दाना पानी करते हैं कबूतरों को तो ज़मीन पे ही करते हैं, ये नहीं कि हम ऊपर फेंकते हैं हवा में। तो हमारा बच्चा कबूतर का, ये आप आजमा लो इस बात को, आप एक सेक्शन से यानी केज से 2 बच्चे कबूतर के निकाल के आप जाके किसी बड़े पिंजरे में छोड़ो, बड़े पिंजरे में वो फटक से क्या करेंगे, उड़ के ऊपर जाके बैठ जाएंगे और वो वहाँ बैठे रहेंगे। अब हमने यहाँ जो ख्याल करना होता है, जो हम मिस कर जाते हैं, वो ये है कि देखो जब भी बच्चों को उनके माँ बाप से हटाया जाए केज वाले कबूतरों के, तो पहले वहाँ दाना डाला जाए और पानी रखा जाए। तो जो अक्सर होता है, अक्सर ये होता है कि देखो हमारा टाइमिंग दोपहर का है और हमने जाके सुबह बच्चे बाहर निकाल दिए और किसी और जगह छोड़ दिए, तो अब वो यानी कि बच्चे बैठे हैं भूखे, और जिस जगह हमने वहाँ उनको छोड़ा है वहाँ भी ऑलरेडी वो खाना नहीं खाएंगे पहला दिन, तो डर के सारे ऊपर बैठे रहेंगे। तो अब कबूतर कितने देर तक भूखा हो रहा है, आपने उसे भूख की तमन्ना दे दी। और कबूतर के लिए नुकसानदेह कब है, जब उसका बाहर का पोटा छोड़ो तो खाली होता ही होता है, लेकिन जब हम बाहर के पोटे को हाथ लगाते हैं ना वो खाली होता है। इसी तरह एक कबूतर का पोटा अंदर होता है, अंदर का पोटा खाली नहीं होता। अगर अंदर का पोटा कबूतर का खाली हो जाए तो कबूतर में कोई ना कोई वायरस आ ही जाता है। ये आपको मैं बता दूं, वो बहुत कम कबूतर हैं, वो बहुत ब्लड लाइन ऐसी बहुत कम है जो 2 दिन भी भूखा रहने के बाद कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और कुछ कबूतर ऐसे हैं जिस तरह कि आज हम दाना दे रहे हैं कबूतरों को। अब मैं एक जनरल बात करूं, दाना दे रहे हैं कबूतरों को, तो ये दाना कितने केमिकल लगने के बाद तैयार होकर हमारे पास आ रहा है, ये हमें अंदाज़ा तो है नहीं इस चीज़ का। तो यही चीज़ है कि कबूतर का बच्चा जो है, बड़ा कबूतर फिर भी भूख बर्दाश्त करेगा लेकिन बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। बच्चे जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, अगर उनके अंदर का पोटा खाली हो जाए तो वो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। हमें तब पता चलता है जब हमारे कबूतर पे बहुत ज़्यादा बीमारी, यानी कबूतर को काबू, यानी जैसे समझ लो अटैक कर चुकी होती है, फिर हमें पता चलता है यार हमारा बच्चा कबूतर का दाने पे नहीं आ रहा है, या इसकी आँख ख़राब हो रही है, या इसे ज़ुकाम हो रहा है, यानी जो भी। फिर हम जब मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो एक कमज़ोर परिंदे पे जब हम मेडिसिन लगाएंगे तो आपको खुद पता है कि उसका आगे होना क्या है, वो एक्सपायरी हो जाएगा। या अगर आपके पास यानी अच्छी मेडिसिन है जो उसे जल्दी रिकवरी की तरफ ले आए तो वो अलग बात है। अगर आपकी मेडिसिन इतनी अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने कबूतर के बच्चे केज से निकालो तो उनको दूसरी जगह जब भी आप डिवाइड छोड़ रहे हो तो सबसे पहले उनको जहाँ वो बैठे हैं वहाँ उनको दाना पूरा कर दो, ताकि वो दाना खा के अपना पेट भी भर ले और पानी भी पी ले। और जब आप उसे दूसरी जगह ले जाओ तो उस पिंजरे में, अगर आपका देखो पिंजरा अगर है बड़े साइज़ का, आपको लगता है कि यार मैं इसे यहाँ छोड़ूंगा ये जाके ऊपर भी बैठ जाएगा तो ये नीचे नहीं आएगा। ये कबूतरबाजी जो है ना दोस्तों, ये बहुत, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बहुत गौर से समझने और सीखने होते हैं।
ताकि हमारे आइंदा आने वाले वक्त में हमें कोई ऐसी परेशानी ना हो कि हमारा कोई कबूतर बीमार है तो हम उसका इलाज करते फिरें या किसी से पूछते फिरें यार हमें दवाई बताओ। तो हमारा फ़र्ज़ है अगर हमने कोई चीज़ रखी है तो उसके प्रॉपर तरीके से केयर की जाए, उसे समझा जाए। देखो, जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे ना, तो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह लूँ भाई कि बड़ा बोल तो बोलना नहीं चाहिए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन मेरे यहाँ कोई बच्चा बीमार नहीं होता। अब 6-7 महीने से मैंने भी कबूतरबाजी करी है, कोई बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास जिस तरह की कमेंट्स आई हैं, उन कमेंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत जो चीज़ मैं करता हूँ वो चीज़ आप तक पहुँच जाए। वीडियो मेरी लेंथी हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत पॉइंट होते हैं जो अगर आप नोट कर लो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो अब क्या होगा, जब आपने बच्चा जोड़े का वहाँ से निकाला, किसी और जगह डाल रहे हो, दाना आपने वहाँ पूरा खिलाया, तो एक आती है बक्सवा पिन, यानी कि जो अगर आपको मैं अभी किस तरह समझाऊँ, जिस तरह बक्सवा पिन यानी होती है, अब हम तो उसे उर्दू में बक्सवा ही कहते हैं, तो जो शौकीन ना समझे तो मैं उसकी एक पिक्चर स्क्रीन पे दे दूंगा तो वो आपके लिए ईजी है। तो आप कोशिश करो जहाँ बच्चे को छोड़ने जा रहे हो तो उसके शुरू के 4 पर जो हैं, शुरू के 4 पर उनको आप बांध दो, या अगर आपके पास बक्सवा पिन नहीं है तो आप उसको धागे की मदद से भी सी सकते हो, या आप उसको टेप की मदद से भी रोक सकते हो। तो आप उसको सिर्फ 2 से 3 दिन का ये जो तरीक़ाकार है, आपने ये स्टेप आजमाना है। 2 से 3 दिन आप उसके पर बांध के बेशक आप उसे वहाँ छोड़ दो, और जहाँ आप उसे छोड़ रहे हो वहाँ ऑलरेडी पहले से कुछ ऐसे कबूतर मौजूद हों जो दाना खाते हों, और वहाँ आपने ये नहीं करना कि भाई दोपहर को ही दाना डालना है, नहीं, आप उस बच्चे को वहाँ छोड़ दो, उन कबूतरों के साथ छोड़ दो। उन कबूतरों के पास दाना एट अ टाइम होना चाहिए। मैं उन कबूतरबाजों के लिए बात कह रहा हूँ जिनके पास तादाद में जोड़े होते हैं, यानी 40-50 जोड़ा रखना और हफ्ते में 20 हाथ बच्चे बाहर निकालना और एक ही जगह छोड़ना, और वहाँ भी अगर आप टाइम टेबल दाने का ले आओ तो इसमें आपका परिंदा महफूज नहीं है भाई, समझ रहे हो मेरी बात, महफूज नहीं है। आप वहाँ छोड़ो बच्चे को जहाँ आपका एट अ टाइम दाना पानी मौजूद होता है। यानी आपने उस सेक्शन में अपने कबूतर के बच्चे को सिर्फ से सिर्फ 2 या 3 दिन रखने हैं। 2-3 दिन आपने वहाँ छोड़ना है जहाँ उसके बाद दाना पानी को, और ज़मीन पे छोड़ना है, पर बंदे में उड़ के ऊपर नहीं बैठेगा, वो वहीं रहेगा, दाने के इर्द गिर्द पानी के इर्द गिर्द घूमेगा, उस जगह पे वो उसका डर ख़त्म हो जाएगा, वो इजीली वहाँ दाना भी खाएगा, वहाँ पानी भी पिएगा। इससे उसका जो है अंदर का पोटा खाली नहीं होगा, आपका बच्चा बिल्कुल फिट फाट रहेगा। अब 2 से 3 दिन जब वहाँ रह गया, माँ बाप से अलग हुआ, उसको एक गम था, जुदाई थी, वो उसने बर्दाश्त कर ली, लेकिन वहाँ जहाँ वो गया उसको दाना पानी सब कुछ मिला, वहाँ वो रिलैक्स फील कर गया बच्चा। अब उसके बाद अब स्टेप आता है कि 2 से 3 दिन गुजरने के बाद आपने क्या करना है, उसके जो आपने पर बांधे थे वो खोल दो, पर बांधे थे वो खोल दो, क्योंकि कली फेंकने से पहले ही हम बच्चे को माँ बाप से अलग कर देते हैं। ये नहीं होता कि कली कबूतर ने नहीं फेंकी और हमने उससे पहले निकाल लिया, मतलब कली फेंकी तो बाद में निकाले। कली फेंकने से पहले ही कबूतर के जो सेकंड क्लच होता है वहाँ बच्चे निकल चुके होते हैं, तो यानी कबूतर ने कोई कली नहीं फेंकी होती, बच्चे ने, हम उसे बाहर निकालते हैं माँ बाप से, तो हमने उससे जैसे अलग कर दिया। अब हमारा स्टेप बनता है कि हम उसे 2-3 दिन जहाँ रखें वहाँ उसका दाना पानी बिल्कुल कम ना हो। अब उसके बाद अब आप उसको उस पार्टीशन में ले जाते हो जहाँ आप उसको ट्रेनिंग के हवाले से छोड़ोगे। तो जिस तरह हमारे पास धूप जाल होता है, जिस तरह मैंने एक ट्रेनिंग पे पार्ट दिया हुआ, उस पार्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच करोगे तो आगे की जो प्रोसेस है वो आपको वहाँ से शुरुआत हो जाएगी, आपको इजीली हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए अपनी जो है बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना ताकि मुझे पता चल सके जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। अब कुछ भाइयों को शायद पसंद आए, कुछ भाइयों को पसंद ना आए, लेकिन ये कबूतरबाजी ऐसी ही होती है। मैंने आज आपको वो कबूतरबाजी बताई है जो एक बड़े पैमाने में की जाती है, यानी जहाँ 40 से 50 जोड़े रखे जाते हैं। ये उस कबूतरबाजी के हिसाब से ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको दिए हैं कि माँ बाप से बच्चे को कब हटाया जाता है। और जो एक नॉर्मल कबूतरबाजी है जहाँ यानी एक छोटा सा पिंजरा है, वहाँ नर, मादा, जोड़ा, वाफिर कबूतर सारे एक साथ घूम रहे हैं, बच्चे वगैरह एक साथ घूम रहे हैं, तो वहाँ
वो तो ये होता है कि स्टेप स्टेप जैसे सीढ़ी से हम उतरते हैं ना, तो समझ लो बच्चा इस खाने से कूदा, नीचे आया, दाना मिल गया, पानी मिल गया, उसने खा लिया और बैठ गया। वो कबूतरबाजी की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं उस कबूतरबाजी की बात कर रहा था जो बड़े पैमाने में की जाती है। तो उनके लिए मेरा मैसेज है, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करोगे, एंड तक वॉच करोगे, तो ज़रूर आपको इसमें पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दो। अगर कोई पॉइंट मेरे जहन से निकल गया है तो उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह जब वो मेरे जहन में आ जाएगा तब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।